पति कौन। शिवपुरी नामक नगर में यशराज नाम का राजा राज किया करता था। उसके अनु नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ब्राह्मण का लड़का हाथी को उनकी तरफ आता देख राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा देता है। उसके बाद शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के प्रेम में व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा सिद्ध गुरु को बताई। सिद्ध गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना देता है। राजा के पास जाकर ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए सिद्ध गुरु ने कहा कि महाराज, मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर मेरा लड़का न जाने कहाँ चला गया। तब तक आप इसे यहाँ रख लें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं लड़के को ढूंढने जा रहा हूँ। जैसे ही मिल जाता है तो मैं उसे ले जाऊंगा। अब ब्राह्मण रूपी धारी सिद्ध गुरु वहां से चला गया और लड़के के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों आपस में घुल मिल गए। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मुझे बचाया था और उस दिन के बाद से मेरा मन उसी में रमा है। राजकुमारी के मुंह से इतना सुनते ही उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह भी कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या अनुदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई और जाने के बाद संयोग से दीवान का बेटा उस बनावटी कन्या पर मोहित हो जाता है। अब विवाह होने पर वह अनुदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका मन उस बनावटी कन्या के लिए उड़ा उड़ा सा रहने लगा। उसकी यह हालत देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया, पर उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या वह कैसे उसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे राजकुमारी के पास छोड़ तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन राजकुमारी को लेकर भाग जाता है। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया
और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा कि वह कन्या तो न जाने कहाँ चली गई। आप ऐसा करिए, मेरी कन्या से इसका विवाह कर दीजिए। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा कि यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। उधर शशि ने कहा कि नहीं, यही मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। अब बेताल ने पूछा कि बताओ राजन, राजकुमारी दोनों में से किसकी पत्नी हुई? राजा ने कहा कि मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था, और चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इस तरह वह राजकुमारी सिद्ध गुरु मित्र शशि की पत्नी हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।